कि परियों की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए हम आज पढ़ रहे हैं केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्लास 10 का ये फर्स्ट चैप्टर है। केमिकल रिएक्शन की अगर मैं आपको बात करूं तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलते हैं और एक यूनिक प्रॉपर्टी का इसका सब्सटेंस बना देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है, राइट। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलेगा तो इसका ही सब्सटेंस वाटर बना देगा, उसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन इसके लिए प्रॉपर इक्वेशन का बनाना बहुत जरूरी है। और ये जो केमिकल रिएक्शन है उसमें इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसको जैसे केमिकल रिएक्शन जो है ये टर्म्स इसमें जो है चेंज होती है, या तो स्टेट चेंज होती है, या फिर इसका कलर चेंज हो जाता है, या टेम्परेचर चेंज हो जाता है, या इसकी गैस की इवोल्यूशन हो जाती है। ठीक है, स्टेट चेंज होने का मतलब अगर ये सॉलिड में तो लिक्विड में हो सकती है, लिक्विड है तो सॉलिड में हो सकती है कंडेंसेशन से या एवोपरेशन से। और कलर में जैसे रेड कलर है तो ब्लू हो जाएगा, ब्लू रेड हो जाएगा। टेम्परेचर भी चेंज होता है, ठीक है, तो कम ज्यादा होता रहता है टेम्परेचर। और रिएक्टेंट्स हम किनको बोलते हैं? जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस लेफ्ट हैंड साइड में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलते हैं और आपस में रिएक्शन कर रहे होते हैं, दो आर रिएक्टेंट्स। ठीक है, सब्सटेंस व्हिच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जो रिएक्शन में मिल रहे हैं आपस में, ठीक है, जैसे Mg एंड O2, ये दो सब्सटेंसेस अलग अलग रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, और जब ये प्रोडक्ट बनेंगे तो NGO बन जाएगा ये। ठीक है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट, उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। इज दैट क्लियर? अब केमिकल इक्वेशन क्या चीज होती है बेटा? केमिकल इक्वेशन में रिएक्शन अलग चीज है, इक्वेशन अलग चीज है। तो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन होती है उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इसमें क्या होना चाहिए? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए, आपकी रिएक्शन होना चाहिए, तभी कोई सब्सटेंस बन पाता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप आपस में मिला रहे हैं तो ऐसा नहीं चलेगा कि दो हाइड्रोजन के हैं चार ऑक्सीजन के हों। H2O, उसमें प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन होना चाहिए। अब जैसे यहाँ दिया हुआ एक एग्जांपल, जिंक दिया हुआ है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है, Zn दिया हुआ है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4। जब ये आपस में दो रिएक्टेंट मिले तो तीसरा सब्सटेंस बन गया जिंक सल्फेट ZnSO4, और देखिए इसमें से हाइड्रोजन इवॉल्व हो गया, राइट। तो ये वाली प्रॉपर्टी इसमें गैस वाली लगी हुई है। अंडरस्टूड? अब बैलेंस इक्वेशन का क्या मतलब है? बैलेंस इक्वेशन का मतलब होता है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है दोनों साइड जो है मास कंजर्वेटिव होता है, मतलब जो एटम्स होते हैं ईच एलिमेंट के वो इक्वली होते हैं बोथ साइड, इक्वेशन के दोनों साइड। जैसे यहाँ दिया 2H2 प्लस O2, तो जब ये इधर मिला देखो हाइड्रोजन की यहाँ भी 2 to the 4 2 to the 4, ऑक्सीजन की यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 आ रहे हैं, तो ये बैलेंस इक्वेशन होती है। इसको मैं इस यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ, आप देखिए, देखो ये एक्चुअली ऐसी है, Fe प्लस H2O टेंड्स टू Fe3O4, यहाँ हो गया प्लस H2। ये बैलेंस्ड नहीं है, देखो यहाँ Fe का एक है, यहाँ 3 है, यहाँ हाइड्रोजन के तो चलो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन का यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। तो एक जो आपको मैं NCERT मेथड से भी बताऊंगा और एक इसका शॉर्टकट मेथड भी आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसके कॉफिशिएंट लिख लो, स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट लिखा आपने A B C और D, राइट। तो ये आपने ये देखना है यहाँ Fe कितना है, एक ही है ना, तो इधर A 1 है, राइट। अब रिएक्टेंट साइड देखो जरा, इधर Fe कितना है 3, लेकिन इसको इसके कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 3C। आ गया समझ में? अब आप दूसरे सब्सटेंस पे चलो, H पे, H यहाँ पे कितना है 2, लेकिन ये इसका कॉफिशिएंट क्या लिया है हमने B, तो इस साइड को H का है 2B, यहाँ लिख भी दो आप, ये Fe है, ये Fe है, और ये हम H को बैलेंस कर रहे हैं हाइड्रोजन को, ये 2B हो गया, समझ में आया ना आपको? ये 2B हो गया, और यहाँ पे H का देखो क्या है, इट इज 2D, सेम है तो 2 से 2 कट जाएगा, इसका तो मतलब ये होगा ना कि B इज इक्वल टू B हो गया। गॉट इट? अच्छा, ये बैलेंस इक्वेशन बता रहा हूँ, इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है, ये ट्रिक की मेथड है, अंडरस्टूड। अब तीसरी चीज कौन सी रहेगी हमारी? ऑक्सीजन। आपको दिख रहा है ऑक्सीजन में कॉफिशिएंट तो इसका भी B ही है, तो B कितना है खाली 1, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4, लेकिन इसका कॉफिशिएंट C है तो 4C हो गया। ये ट्रिकी मेथड है इसका, B इज इक्वल टू 4C। अब आप किसी भी एक सब्सटेंस को जो है 1 लेट कर दो, लेट C लेने में हमें फायदा रहेगा, C इज इक्वल टू 1। फिट एंड ट्रायल मेथड भी है इसका जो NCERT का है, लेकिन उसमें कई बार गलती हो जाती है, लेकिन इसमें कोई गलती नहीं होती। C इज इक्वल टू, मैं बता रहा हूँ फिट एंड ट्रायल मेथड आपको, B इज इक्वल टू 4C। तो C की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, अगर हमने यहाँ पुट की, यहाँ तो A की वैल्यू कितनी आएगी 3 into 1 कितना हो गया 3, यहाँ पे पुट की, ठीक है जी, C की वैल्यू, और C हमारा यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो B की वैल्यू कितनी आ गई 4 into C 1, यहाँ 4 होगी, अंडरस्टूड। तो A की भी वैल्यू आ गई और B की भी वैल्यू आ गई हमारे पास, तो C की तो खुद ही निकल जाएगी। अब C की कितनी हो सकती है, देखो B की पता है आपको, देखो B और B की 4 है, तो यहाँ पे पुट कर लो इसको, 4 इज इक्वल टू 4C, इसका मतलब इससे ये कटा तो C इज इक्वल टू 1 आ गया। बस दिस इज, अब D भी आप निकाल, D तो B के बराबर ही,
डी बी के बराबर ही है, तो डी बी हमारा कितना हो जाएगा, अगर बी हमारा 4 है तो डेफिनेटली डी बी हमारा कितना होगा 4। अब रेस्पेक्टिव प्लेसेस में इसको फिलअप करना है। यहाँ ए है तो ए की वैल्यू कितनी है 3, ये हो गया एफ ई। बी है तो बी की वैल्यू कितनी है 4, ये हो गया H2O, राइट। यहाँ पे एफ ई 3, अच्छा तो सी की वैल्यू कितनी है बेटा, सी की वैल्यू 1 आई है, तो नो नीड टू पुट एनीथिंग, 1 का मतलब 1 ही हो गया। एफ ओ सॉरी एफ ई ओ 4 और डी की वैल्यू भी 4 आई है, 4H2। ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। इसको अभी एनसीईआरटी के हिट एंड ट्रायल मेथड से भी मैं समझाता हूँ, ये इससे टैली कर जाएगी बिल्कुल। ये देखिए अब हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या है, यहाँ पे आप जो है ना एलिमेंट्स लिखो, लिख लिया आपने एलिमेंट्स, पहला एफ ई है हमारे पास, दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन है, तीसरा हमारे पास ऑक्सीजन है। इधर रिएक्टेंट साइड लिख दो, यानी लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या लिया है, रिएक्टेंट साइड है ये। और इस साइड को आप जो है ना राइट हैंड साइड में आपने क्या लिया है, ये प्रोडक्ट साइड, ये प्रोडक्ट साइड है आपकी। तो एलिमेंट्स का जो है कितना कितना है, देखिए एफ ई का इस साइड कितना है 1, इस साइड कितना है 3, एक्चुअली 3 2 जा 6 ऐसे भी होते हैं, जैसे यहाँ 4 आया 4 2 जा 8, ये इसके ही माने जाएंगे, राइट। अब हाइड्रोजन के देख लें, हाइड्रोजन के यहाँ कितने हैं 2, हाइड्रोजन का यहाँ भी 2 है, ठीक है। अब रहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यहाँ 1 है और ऑक्सीजन का यहाँ कितना हो गया 4, अंडरस्टूड। अब इसको भरो जरा, इसमें देखो एफ ई प्लस H2O नजर आ रहा है ना आपको, और एफ ई 3O4 प्लस H2, राइट। थोड़ा सा स्पेस हमें छोड़ना चाहिए था। ये देखो यहाँ पे एफ ई के 3 है, तो इसको 3 करने के लिए इसे मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, इज दैट क्लियर। तो इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे, अगर इसे कोई इफेक्ट होता है, हाइड्रोजन का यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, बैलेंस रही है। अब इसको देखो, इसको हमने किया 4, यहाँ 4 था ऑक्सीजन का, ठीक है। ये देखो ये ऑक्सीजन का यहाँ 4 है, तो इसको तो हमें 4 करना पड़ेगा ना, लेकिन अब इससे हाइड्रोजन इफेक्ट हो गया, हाइड्रोजन की यहाँ 4 2 8 हो गई, यहाँ कम रहेगा, तो यहाँ इफेक्ट ऐसे लिखो, तो यहाँ भी हमें 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये बैलेंस इक्वेशन होगी, और देखो ये इससे भी कंबाइन हो रही है। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वली है, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। और अनबैलेंस्ड इक्वेशन कौन सी होगी बेटा, अनबैलेंस्ड इक्वेशन होगी, देखिए कौन सी अनबैलेंस इक्वेशन, जिसमें बोथ साइड के एटम्स एलिमेंट के बराबर नहीं होंगे। इफ द एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड, ठीक है, ऑफ द केमिकल इक्वेशन, उसको अनबैलेंस इक्वेशन बोला जाता है, अंडरस्टूड। तो अभी तक के लिए अनबैलेंस थी, और जैसे ही हमने इसको बनाया तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये आपका इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन का भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। इसी तरीके से मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने होते हैं, एक होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एक होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब इसकी जो हम प्रॉपर्टी, जैसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या इसमें क्या क्या चीजें यूज होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, मतलब गैस, जब गर्मी से, हीट से किसी को डिकम्पोज करना है आपने, ठीक है। तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता है, जैसे और इलेक्ट्रोलाइटिक जो बिजली से करते हैं, या जैसे आपने धूप में रखी कोई चीज और एवोपरेट होगी उससे करते हैं। तो ये इसकी जो डिटेल्ड पार्ट है वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। अब इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, राइट द सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस इन आवर केमिकल इक्वेशन। जैसे हमने आयरन के लिए Fe लिखा था, अंडरस्टूड, हाइड्रोजन के लिए H लिखा, ऑक्सीजन के लिए O लिखा था, लाइक दैट, राइट। बाय राइटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस a chemical equation become more informative, definitely फिर हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव मिल जाती हो। गैसियस स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल G, गैसियस स्टेट को C, इस C से, लिक्विड को I से, और सॉलिड को S से डिनोट करना है हमें, ठीक है। तो इसकी जो लिखा, राइट द कंडीशन इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है, उस कंडीशन की बात करने की, स्टेट चेंज हो रही है, कलर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, या गैस चेंज हो रहा है। द कंडीशन इज जनरली रिटर्न अबव एंड और बिलो, ऊपर, जैसे बाय हीट, जैसे मान लो रिएक्टेंट है बीच में, तो आपने हीट शब्द लिख दिया ऊपर, मान लो जैसे ऐसे, जिस विधि से हो रहा है तो वो ऊपर लिखना है आपको, ये मोर इंफॉर्मेटिव हो जाती है ऐसे। द कंडीशन इज जनरली रिटर्न अबव द और बिलो द एरो, एरो के नीचे लिया जाता है। और अगली जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, शॉर्टली आई एम पुटिंग दैट।